अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। इस वक्त मैं पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूँ, रेड जोन पर। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद हैं। ये वही सरकारी मुलाजमीन हैं जो 17 अगस्त को एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए बरतरफ़ हुए, घर भेज दिए गए, और इनमें से अक्सरियत उन मुलाजमीन की है जिनको बग़ैर सुने फ़ैसला दिया गया। आज की अदालती कार्रवाई पर बात करने से पहले हम आपको कुछ टीचर्स से बात करवाते हैं। ये वो ख़वातीन टीचर्स हैं जो इस फ़ैसले से मुतासिर हुई, ज़द में आई। और ये इस्लामाबाद की हद तक अगर हम बात करें तो 590 असातिज़ा हैं जो इस अदालती फ़ैसले से मुतासिर हुई। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर सबसे पहले इन टीचर से बात करते हैं, फिर उसके बाद आज की अदालती कार्रवाई का आपको अहवाल बताएँगे। जी, ये बताएं कि आप इस केस के फ़ैसले से कैसे मुतासिर हुई हैं? जी, हम थोड़ा सा पीछे से अपनी हिस्ट्री बताना चाहेंगे कि 96 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो 99 में हमें जो है वो बरतरफ पहले एक दफ़ा पहले भी किया गया, और उसके बाद फिर जरदारी साहब की हुकूमत आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उन्होंने हमारे में से ही कुछ लोग जिन्होंने जो है वो इस मसले को उठाया, पार्लियामेंट तक ये बात पहुँची और नेशनल असम्बली में हमारा केस जो है वो सुना गया और 2/3 अक्सरियत के साथ हमारा बिल पास हुआ एक्ट 2010 के तहत। और उस तहत उसके जो एक्ट था उसके तहत जो है वो हमें दोबारा जो है वो बहाल किया गया 99 के बाद। तकरीबन 10 साल का ये भी अरसा लगता है। अब 2021 में जो है वो तकरीबन फिर ये 10-11 साल का अरसा बनता है, और इसमें फिर हमें एक दफ़ा जो है वो बरतरफ कर दिया गया अचानक ही जो है वो 17 अगस्त को। मैं जो है वो एज ए टीचर जो है वो बारह उस सेक्टर में काम कर रही हूँ, और अचानक से जो है वो हमें पता चला कि हमें जो है वो एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है और हमें जो है वो नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। ये बताएं कि किस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं आप? ज़ाहिर है, एक तो ये है कि रोलिंग स्टोन हमें जैसे समझ लिया गया। तकरीबन सारे लोग जो है वो माशाल्लाह कॉम्पिटेंट लोग हैं और सारे जो है वो बाकायदा पढ़े लिखे लोग हैं, और एक ख़ास असूल के तहत हम भर्ती हुए थे। लेकिन अभी जब बरतरफी की गई तो हमें सुने बगैर कर दी गई। अब हमारा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। रिव्यू पटिशन जो है वो हमारे लिए खुश आइंद बात यह है कि सरकारी तौर पर गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी तरफ से दायर की और 3-4 समाअतें हो चुकी हैं। आज फिर जो है वो फ़ैसला कल पर छोड़ा गया है, कल फिर हमारी समाअत है। उम्मीद की जाती है कि हमारे मसले को जो है वो हल करेगी। गवर्नमेंट जो है वो अपनी सरकारी सतह पर हल करने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये आपने सुना एक असातिज़ा हैं, उनका मौक़िफ़ है। ये एक और सरकारी मुलाजिम हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इस मामले के ऊपर इनसे भी राय लेते हैं। जी, आप कुछ इस मामले के ऊपर बात करना चाहें? सर अस्सलाम वालेकुम। सर अर्ज़ ये है कि 16-17 हज़ार मुलाजमीन हैं जो जिसमें यहाँ से निकाले गए थे आर्ट डिपार्टमेंट से, पूरे पाकिस्तान से निकाले गए, और उसमें हम शुक्रगुज़ार हैं चीफ जस्टिस साहब के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी। और 5 रुकनी हमारे लिए बेंच बनाया बंदयाल साहब के नाम से। तो बंदयाल साहब जो सीनियर जज हैं हमारे, उन्हें हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, जितने हम लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 रुकनी हमारा बेंच बना हुआ है, इस पर हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे हक़ में फ़ैसला किया जाए बस। और जो है ना एक्ट जो है बना हुआ है असम्बली का से बना है, ऑर्डिनेंस भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे साथ सरासर ज़्यादती हुई है, हमें इंसाफ दिया जाए बस। आपकी कलम से बात हमारी डेट पड़ रही है, हम इसीलिए मुंतज़िर हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम इन जजों के लिए दुआ कर सकते हैं कि हमें इंसाफ दे दें, 5 जज हमारे हक़ में फ़ैसला दे दें, हमें इंसाफ दे दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना, ये एक सरकारी मुलाजिम हैं और इनका ये भी इंसाफ के मुतलाशी हैं, रेड जोन में इस वक्त मौजूद हैं। इस केस के जहाँ पर कानूनी पहलू हैं, वहीं पे ह्यूमैनिटेरियन पहलू भी मौजूद हैं। यानी इंसानी हमदर्दी का मामला इसलिए है कि हम देखते हैं कि मुल्क के दूर दराज इलाकों से ये पाकिस्तानी शहरी यहाँ पे इस केस को सुनने आते हैं, सफरी मुश्किलात उठाते हैं। इसके अलावा मुआशी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। केस के आज की जो अदालती कार्रवाई है इसके ऊपर आते हैं। SNGPL के वकील वसीम सजाद ने आज अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी जो बुनियादी जो आर्गूमेंट्स थे उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो री इंस्टेटमेंट एक्ट है ये तो 2010 में आया, लेकिन
29/10/2009 को एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए बरतरफ़ किए गए इन मुलाजमीन को बहाल कर दिया गया था। यानी वसीम सजाद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी करार दे भी दिया है, तब भी 2009 का ऑर्डिनेंस जो है वो प्रीवेल करेगा और उस ऑर्डिनेंस की रोशनी में ये मुलाजमीन अब भी अपनी नौकरियों के ऊपर जो है वो बहाल तसव्वुर होंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया उन्हें और एक सियासी इंतकाम के तौर के ऊपर उनको नौकरियों से बरतरफ़ किया गया। जब उनके आर्गूमेंट्स मुकम्मल हुए, बहुत अहम सवालात भी उठाए गए, तो सुप्रीम कोर्ट में वसीम सजाद SNGPL के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की कि अगर कोर्ट चाहे तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के वक्त जो डिबेट हुई थी उसकी कॉपीज़ भी मंगवा कर इस मामले के ऊपर देख सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले के ऊपर एक अहम ऑब्जर्वेशन दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि अगर इन मुलाजमीन को हटा भी दिया जाए तो क्या वो पेंशन के हकदार होंगे। इसके ऊपर वसीम सजाद जो कि वकील है SNGPL के, उनका यह मौक़िफ़ था कि ये मुलाजमीन पेंशन के हकदार होंगे, क्योंकि अगर किसी मुलाजिम की 10 साल तक सर्विस हो चुकी है तो वो पेंशन का हकदार होता है। दूसरे वकील इस केस में इफ्तिखार गिलानी पेश हुए और उन्होंने अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बदनीयती की बुनियाद पर भी बनाया जाए, यानी मेलाफाइड इंटेंट भी हो उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी, तो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका जायज़ा ले सकती है, उस मामले को देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये आर्गूमेंट दिए गए तो उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि एक अदालती केस का हवाला दिया और ये कहा कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसको इस तरह से परखा नहीं जा सकता। इस मामले के ऊपर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने जो है वो ये कहा कि क्या जो भर्तियाँ हुई, क्या उसमें इंटरव्यूज़ टेस्ट लिए गए थे। इसके ऊपर इफ्तिखार गिलानी ने जवाब दिया कि हाँ जी, इस पूरे मामले के ऊपर तमाम प्रोसेस मुकम्मल किया गया था और इन भर्तियों के लिए इंटरव्यूज़ भी दिए गए और टेस्ट भी लिए गए और ये तमाम भर्तियाँ जो हैं वो मेरिट्स के ऊपर की गई। इसके बाद एतजाद अहसन IB के वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा कि 1996 में जब निगरान हुकूमत थी उस वक्त इन मुलाजमीन को बरतरफ़ किया गया, नौकरियों से निकाला गया। हालांकि निगरान हुकूमत का ये मैंडेट नहीं होता कि वो मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल सके या बरतरफ़ कर सके। एतजाद अहसन ने यह भी कहा कि 1996-97 में जो IB है ये सिविल सर्विस डेफिनेशन में आती थी और इसलिए अगर इस एक्ट को गैर आइनी करार दे भी दिया जाए तो तब भी इस एक्ट के जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके ज़रिए IB के जो मुलाजमीन हैं वो मुतासिर नहीं होते। एतजाद हसन ने इस केस में मज़ीद अपने दलाइल देते हुए उनका ये मौक़िफ़ था कि इस पूरे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने इस फ़ैसले को देखे और इसके ऊपर मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसला दिया जाए। एतजाज हसन ने यह कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि जब निगरान हुकूमत ने इन मुलाजमीन को बरतरफ़ किया, निकाला गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें आईं, तो उसके ऊपर एतजाज हसन ने यह जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें आईं और सुप्रीम कोर्ट ने इन अपीलों को मुस्तरद कर दिया, खारिज कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसके ऊपर एक अहम सवाल ये उठाया। उन्होंने ये कहा कि जब केस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें खारिज हो चुकी हैं, तो हम रिव्यू की स्टेज के ऊपर इस केस को रीओपन कैसे कर सकते हैं। ताहम इसके ऊपर एतजाज हसन का ये कहना था कि अगर एक्ट दुरुस्त था या गलत था, लेकिन अगर मुलाजमीन भर्ती हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को गैर आइनी करार दे दिया है तो इसमें उन मुलाजमीन का कोई कसूर नहीं है, उन मुलाजमीन को इस मामले के ऊपर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर एतजाज हसन ने यह भी कहा कि 20 महीने तक ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज रखा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले के ऊपर अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि अगर जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी भी फ़ैसले को तो कलअदम करार नहीं दे सकता, लेकिन उस लॉ को जो कानून होता है उसको गैर मौसर कर सकता है। ताहम वक्त की कमी के बायस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। कल दिन 11:30 बजे जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच दोबारा इस केस की समाअत का आगाज़ करेगा। वफाकी हुकूमत ने भी इन मुलाजमीन के हक़ में जो है वो आइनी दरख्वास्त दायर कर रखी है, रिव्यू फ़ाइल कर रखा है और अहम आइनी और कानूनी नुकात उठाए गए हैं। वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि अक्सरियत में इन सरकारी मुलाजमीन को सुने बगैर फ़ैसला दिया गया जो कि इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। दूसरा अहम सवाल जो आइनी और कानूनी है, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान
के ज़रिए वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, और वो सवाल ये है कि 20 महीने तक इस केस का फ़ैसला महफूज रखा गया, जो कि इंसाफ के असूलों के मुनाफी है, और इतने अरसे तक फ़ैसला महफूज रखने की पहले कोई इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का इस मामले के ऊपर ये मौक़िफ़ भी है कि इस तमाम तर सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को कलअदम या गैर आइनी करार देना था तो उससे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जाना लाजिम था। बहरहाल ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो वफाकी हुकूमत के हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस अब ज़ेर समाअत है। हमने अपने व्लॉग के आगाज़ में आपको बताया कि ये केस कानूनी के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी हैं, यानी इस केस में इंसानी हकूक़ का मामला भी जो है वो शामिल है। इसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क से सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे आते हैं, अपना ज़ाती खर्च उठाकर सफरी सोबतें बर्दाश्त करते हैं। रिहाइश की यहाँ पर उनके लिए कोई इस तरह का इंतज़ाम नहीं है। और दूसरी जानिब ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता समातों में बताया जा चुका है कि लगभग 32 के करीब सरकारी मुलाजिम इंसाफ की राह तकते तकते इंतकाल कर चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं। तो बहरहाल अब ये तमाम तर सूरत हाल है। कल इस मामले के ऊपर मज़ीद अपडेट करेंगे। कल 11:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।